सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अविश्वास पर हाय। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय की 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय की 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। शीर्षक रहेगा अविश्वास पर हाय। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसे उर्दू में पढ़ेंगे और ठीक उसके बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं उर्दू में, और इसका उर्दू में शीर्षक रहता है ईमान न लाने पर अफसोस। 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, वो उक्त उन शहरों को मलानत करने लगा जिसमें उसके अक्सर मोजीजे जाहिर हुए थे। एक बार फिर से आपके लिए पढ़ते हैं। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिसमें उसके अक्सर मोजीजे हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी। एक खजुराही तुझ पर अफसोस, ए बैल सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजीजे तुझ जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओट कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनूस, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जो मोजीजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। तो ये इस वचन को उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा देखते हैं। अविश्वास पर हाय, और हम पढ़ेंगे 20वीं आयत से। तब वह उन नगरों को उलाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो यीशु मसीह ने बड़ा उलाना दिया इस बात का कि मैंने कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार है वो, क्योंकि यीशु मसीह ने इन नगरों के अंदर बड़े बड़े चमत्कार किए थे, मृतकों को चिल्लाया था और पता नहीं कितने सारे चमत्कार किए। इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी लोगों ने अपने पापों से तौबा नहीं की थी, परमेश्वर की बातों पर कान नहीं लगाया था, स्वयं यीशु मसीह की बात पर ध्यान नहीं लगाया था, जो कि परमेश्वर का बेटा है और खुद है। वो उन्हें अलग अलग तरीके से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था। और 21वें आयत से लिखा है, हाय खजुराहन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आपको सूर और सैदा का याद होगा किस प्रकार से इन नगरों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। यदि इन लोगों को यदि मौका दिया जाता जिस प्रकार के काम यहाँ हुए हैं, तो वो लोग टाट ओढ़ कर अपने मन को फिराते। जिस प्रकार की 99 नगर के लोगों ने अपने मनों को फिराया था जब उन्हें पापों से तौबा करने के लिए वार्निंग पहुंचाई गई थी। और 22वीं आयत में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब न्याय किया जाएगा तो उस समय हो सकता है कि सूर और सैदा के लोगों को तो स्वर्ग में जाने का अवसर मिल जाए, क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया गया था सुसमाचार सुनने का, अपने पापों से फिरने का। डायरेक्ट उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको नष्ट कर दिया जाए था। लेकिन तुम्हारी दशा उनसे बढ़कर होगी। जिस प्रकार से वे नष्ट हुए थे उनके नगर, उसी प्रकार से तुम हमेशा के लिए नष्ट किए जाओगे, और तुम्हारी दशा से उन लोगों की दशा कहीं बेहतर होगी। और 23वीं आयत में कहते हैं, एक कफरनूस, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक कायम रहता। और इसी प्रकार से यीशु मसीह है एक और भी नगर को, कफरनूस को उलाना देते हैं कि जितने सारे चमत्कार तुझ में किए गए यदि सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो नगर आज तक कायम रहते, बने रहते।
लेकिन तुझ में सुधार नहीं आया। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो इस मसीह को भी कहते हैं कि सदोम और अमोरा नगर थे, उनके लोगों को बचने का अवसर नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि न्याय के दिन वो हाथ जोड़ ले और बोले जी परमेश्वर जी, हमें तो मौका ही नहीं मिला, नीनवे नगर के लोगों को तो आपने मौका दे दिया। और हो सकता है परमेश्वर उन लोगों में से कुछ को या उन सभी को स्वर्ग में जाने का अवसर दे। लेकिन न्याय के समय ये इस नगर के कफरनुस के लोग परमेश्वर से क्या कहेंगे, क्या जी हमें मौका नहीं मिला। यीशु मसीह ने बोलेगा कितने सारे चमत्कार किए गए, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे सामने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था, तुमने कान क्यों नहीं धरे। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है कि तुम्हें नरक में न डाला जाए। जो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, उसमें उसका वे जवाब नहीं दे पाएंगे। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।